हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडमिक को जल्द से जल्द हरा सकें। आज का ये वीडियो एक वेलकम वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10th क्लास अभी अभी पास किया है और 11th क्लास में स्ट्रीम लिया है कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एज ए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है। तो ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। ये एक इंट्रोडक्टरी और वेलकम वीडियो है। सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस 10th क्लास पास करने पे। इस पैंडेमिक में भी आपने अपना पेशेंस बनाए रखा और कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहे और अपनी मेहनत और टीचर्स की गाइडलाइन से और उनकी हेल्प से आपने 10th क्लास को पास कर लिया, उस पैंडेमिक को भी बीट किया और अपने स्टडी को भी कंटिन्यू रखा। तो इस वीडियो में हम आपको 11th क्लास का जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का उसके बारे में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा टॉपिक पे ही आएंगे। इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये एक लाइव सब्जेक्ट है। लाइव सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप इसको लाइव में हैपनिंग जो इसका ये कह सकते हैं कि लाइव देख सकते हैं। जैसे आप जो जो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे उसको लाइव में अप्लाई भी कर पाएंगे, उसको जी भी सकेंगे, उसको लाइवली पर्दे पे जैसे आप मूवी देखते हैं ऐसे आप एक्चुअल लाइफ में इसको होते हुए देखेंगे। इकोनॉमिक्स की घटनाएं आप जो स्टडी करेंगे वो आपके सामने भी होंगी। फिर आप रियलाइज करोगे हाँ ये तो वो टॉपिक पढ़ा था, ये रियल में यहाँ वर्क कर रहा है। तो इसलिए इसको मैं एक हमेशा लाइव सब्जेक्ट कहता हूँ। ये लाइव मूवी की तरह है जिसको आप सामने, लाइव मूवी भी एक एक्शन होता है उसमें एक्स्ट्रा होती है, लेकिन एक लाइव मैच जैसे आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं या एक रेसलिंग देख रहे हैं तो वो बिल्कुल लाइव हो रहा है, आपके सामने घटनाएं घट रही हैं। तो उसके बारे में आपने पहले सुना होता है और फिर लाइव में देखते तो बड़ा चार्म आता है। तो उसी तरह से ये एक लाइव सब्जेक्ट है। सीबीएसई में इसका जो कोड नंबर है 030 है। ऑब्जेक्टिव्स ये डिटेल है, इस पे ज़्यादा आप खुद पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं सिलेबस पे ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दूं। ये आपको एक ऐसा एनालिटिकल सिटीजन बनाना चाहती है जो एनालिसिस करे, जो अपने व्यू रखे, जो इकोनॉमी की घटनाओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनके एनालिसिस करे और उनके बारे में अपने सजेशंस दे और उनको टैकल करने में एक साइंटिस्ट की तरह आपको बिहेव करने के लिए, जो सोशल साइंटिस्ट कहेंगे इसको। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट को मैं कह सकता हूँ कि वो एक सोशल साइंटिस्ट है। जैसे साइंस में जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसी तरह हम जो जैसे कोरोना में साइंटिस्ट क्या है, वायरस पे काम कर रहे हैं, वायरस को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं और नई नई दवाइयाँ बना रहे हैं। उसी तरह एक सोसाइटी का वायरस है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस वायरस को ख़त्म करने के लिए भी हमारे जो साइंटिस्ट है लगातार एनालिसिस करते रहते हैं और सजेशंस देते हैं और नई नई पॉलिसी बनाते हैं जिससे लोगों की पॉवर्टी ख़त्म हो सके और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सके। तो ये एक इस तरह का मैं आपको सोशल साइंटिस्ट बनने के लिए कह रहा हूँ। तो ये नेशनल बिल्डिंग में आपका योगदान कैसे है, इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करेंगे, स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, ये सभी पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने एक सिंपल वर्ड कह दिया कि आपको एक सोशल साइंटिस्ट बनाना है जिसमें आप अपने घटनाओं को फेस करें, देखें, एनालिसिस करें, इंटरप्रेट करें और उनके लिए सॉल्यूशंस दें। जिसके दो पार्ट आपको पता है, इस बार सीबीएसई ने सेमेस्टर सिस्टम बना दिया है पैंडेमिक को देखते हुए। तो दो टर्म बना दिए, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 में जो सिलेबस रहेगा वो पार्ट ए और पार्ट 2 में 40 मार्क्स का रहेगा, 90 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे और टोटली एमसीक्यू बेस्ड होंगे, उसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं होगा। पार्ट ए के में जो इसकी 11th में दो बुक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स से
23 मार्क्स के 3 यूनिट रहेंगे। इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये रहेगा। पार्ट बी में इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर्स, इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो ए पार्ट में जो स्टैटिक्स है वहां से 23 मार्क्स, और बी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें 17 मार्क्स। टोटल 40 मार्क्स का पेपर आएगा, और 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे। प्रोजेक्ट पूरे साल में आपको एक बनाना है, उसी को आधा टर्म 1 में असेस किया जाएगा और उसका सेकेंड पार्ट टर्म 2 में असेस किया जाएगा। ये डिटेल सिलेबस है टर्म 1 का। इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इन चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से इसको सीख लेंगे, तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में बड़ी हेल्प होगी। प्रोजेक्ट कैसे बनता है, ये वही स्टेप्स हैं। किसी भी इकोनॉमिस्ट को कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो वो यही स्टेप फॉलो करता है। तो ये स्टेप आप यहाँ थ्योरेटिकल सीखेंगे और प्रोजेक्ट में आप इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नो डाउट। और 11th क्लास की इकोनॉमिक्स तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स है जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं। इसमें आप क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और अच्छे से आप सीख जाएंगे। पार्ट ए में स्टैटिक्स से 23 मार्क्स का है, इसलिए पार्ट 2 में ये 17 मार्क्स का आएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वहाँ 17 मार्क्स का आया था, यहाँ 23 मार्क्स का आएगा। 40 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क सेकंड पार्ट हो जाएगा। ये टॉपिक्स है। इसमें जो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन है वो है डिस्पर्शन, कोरिलेशन, इंडेक्स। लाइफ में हमेशा इनकी जरूरत पड़ती है और बहुत बार हर फील्ड में इसका प्रयोग होता है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो। हर सेक्टर में कोरिलेशन हुआ, इंडेक्स नंबर हुआ, इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। और डिस्पर्शंस, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, वहाँ डिमांड था, यहाँ सप्लाई आ गया। फॉर्म्स ऑफ मार्केट आ गया, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है। ये डिटेल सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना। वहाँ मैंने कहा था कि आप जो थ्योरेटिकल पढ़ेंगे वही यहाँ प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखेंगे। रोल ऑफ टीचर, एक गाइड का रोल रहेगा। हर जगह आपको फैसिलिटेटर के रूप में मिलेगा, एक मेंटर, एक गाइड, एक के रूप में आपको गाइड करेगा, मेंटर के रूप में आपकी गलतियां भी बताएगा और फिर आपको गाइड भी करेगा कि ऐसे उसको दूर करना है। तो ये फैसिलिटेटर, एक सिंपल वर्ड कहें तो फैसिलिटेट करेगा। वर्क आपको खुद करना है, जहां उनकी जरूरत पड़े, जहां आपके गाइडेंस की जरूरत पड़े तो टीचर से डिस्कस करना है। स्टेप्स वही जो आप पहले मैंने कहा थ्योरी में पढ़ेंगे वही है। कलेक्शन ऑफ डाटा, टॉपिक चुनना है, कलेक्शन करना, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, ड्रॉ द रेलेवेंट कंक्लूजन और प्रेजेंट कर देना है। तो यही आप वहाँ फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट टर्म में जब थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे उसको यहाँ प्रैक्टिकली यूज कर सकेंगे। एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट है, जब भी प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करें उससे पहले ये चीजें चेक कर लें कि ये आपने कंप्लीट कर ली हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है इन चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तभी आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट मान लीजिए। टर्म वाइज असेसमेंट होगा। फर्स्ट टर्म में 10 मार्क्स का असेसमेंट होगा, फिर सेकंड में ये टाइम रहेगा कैसे कैसे आपको कंप्लीट करना है। इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोजेक्ट, गाइडलाइंस, बैकग्राउंड रीडिंग, डिस्कशन, थीम, सिलेक्शन ऑफ द फाइनल टॉपिक, इनिशिएशन, सिनॉप्सिस, ये सितंबर तक कर लेना आपको। और इसके बारे में जो रूब्रिक्स है, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ये चीजें आपको पहले सितंबर तक कंप्लीट करनी है। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये है अक्टूबर टू नवंबर 5 मार्क्स का। तो ये टोटल अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट करके आपको मिड टर्म होगा, उसके साथ ही इसको शो करना होगा इंटरनल एग्जामिनर के पास। फिर सेकंड, उससे नेक्स्ट दिसंबर जनवरी में कंटेंट आइडिया, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, ये सारे दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट करने हैं और फाइनल असेसमेंट आपको फरवरी तक सबमिट करना है।
इसके भी 10 मार्क्स रहेंगे। और आपके इस वाइवा वर्क रहेगा, ये आपका जो प्रोजेक्ट होगा वहीं से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, आपका रिसर्च वर्क जानने के लिए कि आपने कितने बढ़िया तरीके से इसको तैयार किया है। अगर आप खुद से अपने मन से तैयार कर रहे हैं अपनी हेल्प टीचर की मदद से, तो आपको इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये आपके टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। तो अच्छे से तैयार कीजिए इसको। चेकलिस्ट वही पहले चेक कर लीजिए अगर जब भी आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। Mode of presentation: submission of project. At the end of the stipulated term, each learner will present the research work in the project file. ये कैसे आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी है, कैसे उसको तैयार करना है, ये सारा इसमें आपको बता दिया जाएगा। सजेस्टिव लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की, ये टॉपिक आपके हो सकते हैं, इसके अलावा भी आप अपने मन से भी एनी अदर टॉपिक ले सकते हैं, ये सिर्फ सजेस्टिव है। ये 12th क्लास के लिए है, 11th के लिए ये आपके जो 11th की दोनों बुक्स हैं उसी में से ही लिए गए हैं। तो इसके अलावा भी अगर सोसाइटी से भी आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं, तो उस टॉपिक को ले लीजिए। इसमें कोई मैटर नहीं है कि आप कौन सा टॉपिक लोगे। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन फॉर अचीविंग गुड मार्क्स इन 10th क्लास एंड वेलकम इन इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। नए इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आप एज ए स्टूडेंट एंटर कर रहे हैं। 10th तक आपने इकोनॉमिक्स एज ए शॉर्ट पार्ट पढ़ा था, अभी आप एक पूरा सब्जेक्ट के रूप में इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो होपफुली आपका ये जर्नी बड़ा अच्छा रहेगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।